आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए का वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने टाइम के अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। सेकंड हिस्से में मैं फिर आपको बताऊंगा कि वहाँ जाके आप जो है किस तरह सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कोशिश करेंगे मोटी मोटी बातें करके आपको जो है जनरल इन्फॉर्मेशन दे के आपको पता भी होगा या कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, तो ये चीज़ें मैं इसमें वीडियो में बनाऊँगा। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी यूएसए वीज़ा पे। काफ़ी टाइम के बाद मैं यूएसए पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इसमें एजुकेट करूँ, गाइड करूँ कि अगर आप यूएसए का सोच रहे हो तो किस टाइप की प्रोफाइल होनी चाहिए तो आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, और अगर यूएसए का वीज़ा मिल जाता है तो उसके बेनिफिट आपको क्या हो सकते हैं। यूएसए B1 B2 वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है स्पेशली दुबई से, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट तो वैसे सब के लिए ही होती है, बट एलिजिबिलिटी देखनी होती है क्योंकि आपको पता है कि हर एक को ये वीज़ा नहीं मिलता। इसमें आपके वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए। जो दोस्त स्पेशली यूएई में दुबई में रह रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, और जब भी आप जाएं तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दिया करें, क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जा रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा वीज़ा ऑफिसर ये भी सोच सकता है कि आप वहाँ जाके अपना जो भी टूर है उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करें आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया करें, ठीक हो गया। जिन दोस्तों के वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छे हैं वो वीज़ा अप्लाई करें, और इसमें आपको पता है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। इसमें हम आपकी फाइलिंग वगैरह जो करते हैं यूई से स्पेशली, और इसमें D160 फॉर्म फिल करना होता है, इसमें आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवानी होती है। तो इसमें आपको जो है हम लोग अर्ली अपॉइंटमेंट जो है 45 टू 60 डेज़ के अंदर दुबई या अबू धाबी में लेके दे देते हैं, और उसमें जो चीज़ें आपकी फ़ाइल में फ़िल होती हैं, लिखी होती हैं, उसी में से ही कुछ ना कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बेसिकली 2 से 3 मिनट की बात होती है जिसमें पूछा जाता है कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कोई आपका फैमिली मेम्बर तो नहीं है, या इससे पहले कभी आपका यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ, और या फिर आप यूएई में क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपसे बात की जा सकती है। फैमिली यहाँ पे है या आपके साथ जा रही है, या फैमिली है या नहीं है, या अगर आप फैमिली के विदाउट अप्लाई कर रहे हो तो उसकी रीज़न पूछी जा सकती है कि आप फैमिली के साथ क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आपने कहाँ ट्रैवल किया है, आपकी इनकम क्या है या सैलरी क्या है। बैंक स्टेटमेंट कभी कभी पूछ भी लेते हैं बट नॉर्मली नहीं पूछते, ठीक है। तो ये बेसिक 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मिनट के अंदर अंदर इंटरव्यू होता है, और इसी में उन्होंने डिसाइड करके आपको बताना होता है कि वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं। अगर आपको येस बोलते हैं तो पासपोर्ट रख लेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको वीज़ा पेश करके दे दिया जाता है, जो कि 5 साल से लेके 10 साल तक मिलता है, ठीक है। इंडियन को 10 साल के लिए, पाकिस्तानी बांग्लादेशी को 5 साल के लिए मिलता है। और इसके बाद अगर उन्हें वीज़ा नहीं देना होता तो आपको बोल दिया जाता है जी अनफॉर्चुनेटली आपने क्वालिफाई नहीं किया, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है सिनेरियो, और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार रिफ्यूज़ हो गए हैं तो यूएसए दोबारा आपको वीज़ा नहीं देगा। आपने क्या करना होता है, आपकी प्रोफाइल पे थोड़ी वर्किंग करनी होती है, कोई 2-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लें, कोई बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बढ़ा लें, थोड़ी सी सैलरीज ज़्यादा शो कर दें, तो दोबारा कोई 4-6 महीने के बाद या 1 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब बात ये करते हैं कि काफ़ी दोस्त देखा देखी या सुना सुनाई बातों पे यकीन करके यूएसए का वीज़ा लेके चले जाते हैं। तो यूएसए के वीज़ा के फ़ायदे तो बहुत हैं कि 5 साल का वीज़ा या 10 साल का वीज़ा होता है, और मल्टीपल टाइम आप यूएसए जा सकते हो, या यूएसए के साथ और बहुत सारी कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाती हैं, या इस वीज़ा के साथ आपको और बहुत सारी कंट्रीज़ की वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। बेसिकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा वीज़ा है, ठीक है जी। अब ज़्यादातर लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, जो कि असाइलम कर लेते हैं या फिर इलीगल रह के काम कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। नो डाउट यूएसए में पैसा बहुत है, सैलरीज अच्छी खासी मिल जाती हैं, तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो पैसे को तरजीह देते हैं और वहाँ पे ही रुक जाते हैं। और आपको पता है कि यूएसए में सेटल होना या फिर पासपोर्ट लेना इतना आसान नहीं है, तो मोस्टली लोग वहाँ जाके असाइलम कर लेते हैं, फिर 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक कुछ भी आइडिया नहीं होता पासपोर्ट का, सिटीज़नशिप का, या उनको क्या होना है या क्या नहीं है। बस रहने की बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर उसके बाद उनको जो है काम करने की इजाज़त मिल जाती है। बट ये होता है कि आप पासपोर्ट या सिटीज़नशिप की तरफ इतनी आसानी से नहीं जाते, कोई 15-20 साल लग जाते हैं जो लोग जाके स्पेशली असाइलम करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप कोई
स्किल्ड बंदे हो तो हो सकता है आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए, पढ़े लिखे बंदे हो तो आपको कोई जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ या फिर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, पैसा आपके पास, तो वहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस ले सकते हो या अपना बिज़नेस सेटअप बना सकते हो। तो उसमें कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर तक आपके पास पेमेंट होनी चाहिए, तो आप लीगल तरीके से हो सकते हो। ठीक है, तो लीगल होना जो है उन्हीं के लिए होगा, या तो वो बंदे पढ़े लिखे स्किल्ड बंदे होंगे, एजुकेटेड होंगे, लाइक डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, तो शायद उनको कोई ना कोई ऑप्शन मिल सकता है। अनस्किल्ड बंदों को जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है, फिर उनको वही ऑप्शन मिलता है असाइलम वाला, वो भी किसी का प्रूव होता है, किसी का नहीं होता। ठीक है जी। या फिर आपके पास पैसे हैं तो अच्छे खासे पैसे लगाएं, 1.5-2 लाख डॉलर, और वहाँ पे कोई ना कोई बिज़नेस बाय कर लें या नया बिज़नेस सेटअप कर लें, तो उसके थ्रू आप E2 के थ्रू आप अपना स्टेटस चेंज करके आप अपनी फैमिली को भी मूव कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ तरीक़ाकार है, एक तो वीज़ा अप्लाई करने का, दूसरा वीज़ा मिलने के बाद फ़ायदे क्या हैं और इसके साथ वहाँ पे सेटल कैसे हुआ जा सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है शॉर्ट वीडियो में टू द पॉइंट बात करके आपको USA का वीज़ा भी अप्लाई करें कैसे करना है, या वहाँ जाके क्या करना है, कैसे कर सकते हो। तो आई होप सो ये एक शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो उसको आप जो है कमेंट्स में बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा वो पॉइंट्स भी कवर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। टेक केयर, बाय।